Hello dear students, let's start our study once again. पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को अ गर्ल विद द बास्केट की एक्सरसाइज हल करके बताया था। अब आज अ फेलो ट्रेवलर जो दूसरा एस्से है उसकी एक्सरसाइज करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को देख करके आप ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में व्यवस्थित लिखिएगा। अगर पढ़ने के शौकीन हैं तो देखिए, वोकैबुलरी में चलते हैं। पहला है गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची लिखिए। आपको मैं बताया हूँ कि पर्यायवाची कैसे लिखी जाती है। बीच में आप लकीर बनाएंगे और लकीर बना करके आप एक तरफ वर्ड से लिखेंगे, दूसरी तरफ सिनोनिम से लिखेंगे। उसके बाद वर्ड्स में ये सभी शब्दों को लिख दिया जाएगा। इम्पुडेंटली, इम्पर्टिनेंस, अगस्ट, एग्रीएबल, लिंगर्ड, ये जो भी शब्द हैं इन सबको लिखा जाएगा। उसके बाद इम्पुडेंटली, जैसे होता है इम्पुडेंटली मीन्स होता है अशिष्टता, अभद्रता पूर्वक, अभद्रता पूर्वक। तो आप इसे रूडली लिख देंगे। इम्पुडेंटली का सिनोनिम जो है वो रूडली। रूड माने अभद्र होता है, तो रूडली मतलब अभद्रता पूर्वक। इम्पर्टिनेंस माने होता है बदतमीजी, तो डिसरेस्पेक्ट, आप इसको लिख देंगे डिसरेस्पेक्ट, इम्पर्टिनेंस का सिनोनिम। ऑगस्ट माने शाही, राजसी, तो मैजेस्टिक या एलिवेटेड जो भी लिख देंगे। मैजेस्टिक लिखिएगा, MAJESTIC। एग्रेबल तो फेवरेबल, एग्रेबल माने सहमति योग्य, समर्थन करने योग्य, फेवरेबल। लिंगर्ड, रुका हुआ होना, इंतज़ार करना, तो वेटेड। और निप्पी मतलब नुकीला या तेज, तो शार्प। इसका सिनोनिम आप शार्प लिखिएगा। इंट्रेपिड माने साहसी, तो बोल्ड इसकी सिनोनिम हो जाएगी। और ड्रिजन मीन्स मजाक, तो जोक्स या फन। और रिपोज मीन्स आराम करना या आराम, तो रेस्ट। और मैनिफेस्टली स्पष्ट रूप से, तो ऑब्वियसली या क्लियरली, ल्यूसिडली जो भी आप लिख देंगे। क्लियरली सबसे सरल है, लिख दीजिएगा। इस तरह सिनोनिम हो गई। सिनोनिम से आपको अगर एक शब्द की सिनोनिम याद करते हैं तो आपको दो शब्द तुरंत मिल जाते हैं। इसलिए आदमी को, स्टूडेंट्स को सिनोनिम, एंटोनिम से सब बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, तभी आप अंग्रेजी में अच्छा नंबर उठा पाएंगे। बी वाला है यूज द फॉलोइंग idiomatic phrases in your own sentence words, मतलब ये जो फ्रेज दिए गए हैं इनको आप वाक्य में कन्वर्ट कर लीजिए, एक वाक्य बना दीजिए जिनमें ये आ जाएं। जैसे है टू मेक वंस मार्क, मतलब होता है मुहर लगाना।
टू मेक वंस मार्क मतलब मुहर लगाना। तो आप एक वाक्य बना लीजिए जिसमें कि मुहर लगाना शब्द आ जाए और उसकी अंग्रेजी आप मेक मार्क लिख दीजिए। उदाहरण के लिए जैसे बताएं, आप कह दीजिए कि द प्यून फॉरगॉट टू मेक स्कूल्स मार्क ऑन द आंसर शीट्स। उत्तर पुस्तिकाओं पर स्कूल की मोहर लगाने में चपरासी भूल गया। चपरासी उत्तर पुस्तिकाओं पर विद्यालय की मोहर लगाना भूल गया। द प्यून फॉरगॉट टू मेक स्कूल्स मार्क ऑन द आंसर शीट्स। टू पुल अप, पुल अप माने क्रिटिसाइज, आलोचना करना। पुल डाउन माने ढहा देना और पुल अप माने आलोचना करना। तो आप कह दीजिए कि टू पुल अप अदर्स, टू पुल अप द अदर्स इज़ अ बैड हैबिट। दूसरों की आलोचना करना एक गंदी आदत है। या कह दीजिए आई डोंट वांट टू पुल एनीबडी अप, आई डोंट वांट टू पुल एनीबडी अप। मैं किसी भी व्यक्ति की बुराई करना, आलोचना करना नहीं चाहता हूं। हिंड्रेंस मीन्स बाधा, हिंड्रेंस मीन्स बाधा, अवरोध। कोई वाक्य बनाइए जिसमें हिंड्रेंस शब्द आ जाए। आप कह दीजिए द स्टूडेंट शुड फेस ऑल द हिंड्रेंसेस इन हिज स्टूडेंट लाइफ। विद्यार्थियों को अपने विद्यार्थी जीवन में सभी बाधाओं का सामना करना चाहिए। पब्लिक नाइसेंस, पब्लिक नाइसेंस मतलब होता है जनता का उत्पीड़न करने वाला। तो द राइटर कॉल्ड द मॉस्किटो पब्लिक नाइसेंस। लेखक मच्छर को जनता का उत्पीड़न करने वाला कहे। ऑल इन वेन, सब कुछ व्यर्थ में। आप कहिए माई नेवर ट्राइड टू, माई नेवर ट्राइड हिज बेस्ट, माई नेवर ट्राइड हिज बेस्ट to obtain his target. My neighbor tried his best to obtain his target, but all his attempts were all in vain. कहिए my neighbor tried his best to obtain his target, but his attempts were all in vain. मेरा पड़ोसी अपना लक्ष्य हासिल करने की सबसे अच्छी कोशिश किया, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ थे। इस तरह से आपको मैं 2 टॉपिक बताया। ये तीसरा ही टॉपिक है, गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों की एंटोनिम से लिखिए। विलोम, फ्रीडम माने आज़ादी, इसका विलोम गुलामी, स्लेवरी, SLAVERY। नथिंग तो समथिंग, कुछ भी नहीं तो थोड़ा बहुत। ऑर्डिनरी का विलोम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। आपको एक्स्ट्रा यहाँ सबसे पहले लिख देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, EXTRA। इनफ माने पर्याप्त या काफ़ी, तो इनसफिशिएंट अपर्याप्त।
राइट का लेफ्ट, राइट मीन्स दाहिने, तो लेफ्ट मीन्स बाएं। राइट माने ठीक, तो रॉन्ग मीन्स गलत। आउटर का इनर, आउटर माने बाहरी, इनर मतलब आंतरिक। स्टॉप माने रुकना, तो स्टार्ट माने चलना, START। लास्ट मीन्स अंतिम, तो फर्स्ट मीन्स पहला। टॉलरेबल मीन्स सहनशील, सहने योग्य, तो इनटॉलरेबल, IN यहाँ जुड़ जाएगा सबसे पहले, इसका विलोम हो जाएगा, असहनीय। अटैक हमला करना, तो डिफेंड रक्षा करना। इस तरह से 3 टॉपिक हो गई, सिनोनिम, इडियम एंड फ्रेज और एंटोनिम। इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों से खाली स्थान को भरिए। तो ये तो बहुत आसान है, विद, इनटू, इन और ऑफ, ये 4 शब्द हैं, 4 वाक्य दिया गया है। प्रत्येक वाक्य में एक एक शब्द भरना है, जो जहाँ उचित है वहीं पर उसको भर देना है। जैसे देखो पहला है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, OFF, यहाँ हिम के बाद ऑफ लिख दिया जाएगा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैं उसे पुनः उड़ा दिया। ही प्लेड विद मी ओपनली, ये विद जो है यहाँ से यहाँ लग जाएगा। ही प्लेड विद मी ओपनली, वह खुलकर मेरे साथ खेलता था। आई सेड यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ माई हैंड्स, तो इन टू माई हैंड्स। आई सेड, मैं कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ, तुम स्वयं को समर्पित कर दिए हो, इन टू माई हैंड्स, मेरे हाथों में, तुम स्वयं को मेरे हाथों में समर्पित कर दिए हो। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। हमारे जीवन का चमत्कार समान है, एक जैसा है, और इसका रहस्य भी एक जैसा है। तो यहाँ इन भरा जाएगा। पहले वाले में OFF ऑफ, दूसरे वाले में विद, और तीसरे वाले में इनटू, और चौथे वाले में इन। इस तरह से भर लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा वाक्य। ये अंतिम वाला जो है इस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में आता है अक्सर। ये ध्यान देने वाली बात है कि खाली स्थान, वाक्य लिखे गए हैं, वाक्यों में खाली स्थान दिया गया है, और उस खाली स्थान में भरने के लिए आपको 3-4 विकल्प दिया गया है। जो आपकी इस किताब में, जो पाठ में जो जैसा विकल्प दिया गया है, वही विकल्प आपको भरना होगा, तब आप नंबर पाएंगे। जैसे देखिए कहा जा रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हिच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इनटू द फर्स्ट, पहले सवार हुआ। अब ये 4 शब्द दिया गया है, कैरियस, करेज, कर्टेज, कटेज। तो देखिए इसमें करेज माने साहस, ये तो हो नहीं सकता। कर्टेज मीन्स कारतूस, ये भी नहीं हो सकता। कॉटेज माने झोपड़ी, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या है, कैरियज माने डिब्बा, गाड़ी का डिब्बा। तो वही चीज़ इस पाठ में था। आई डोंट नो व्हिच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियज फर्स्ट, मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से कौन डिब्बे में पहले सवार हुआ। दूसरा है, इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट, आज़ादी होती है और अनियंत्रण होता है। इन वेरी फॉर्म, तो अग्रेबल फॉर्म, बहुत ही सहमतीय रूप में आज़ादी और अनियंत्रण होता है। ही प्लेड विद मी ओपनली, वह मेरे साथ खुलकर खेलता था। यहाँ भी देखिए विद है, इसको उठा करके यहाँ लिख देंगे। जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, अवार्ड्स इसमें देखिए लिखा है, ये आपकी किताब में ही लिखा गया है अवार्ड्स, इसलिए इसको भरना है। बाकी इसमें से कोई भी आप भर देंगे तो अर्थ तो सही हो जाएगा, लेकिन आपको और कोई नहीं भरना है। जो आपके टेक्स्ट में, जो आपके पाठ में जैसा भरा गया, जो लिखा गया है, वही आपको लिखना है।
अवार्ड से लिखा गया है, आप लिखेंगे जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। अगला है आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, मैं अपने हृदय को उसके प्रति कुछ नम्र होता हुआ महसूस किया। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और श्रेष्ठता की भावना को फेडिंग मुरझाता हुआ महसूस किया। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नॉबलेस्ट क्वालिटीज ऑफ मैन। एट्रीब्यूट्स, किताब में जो है एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है, देखो एट्रीब्यूट्स यहाँ दिया गया है, इसको आप यहाँ भर लेंगे, हो जाएगा मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। उदारता और दया मानव के सर्वश्रेष्ठ गुण थे। आई बिगैन टू इंटर इन टू द फ्लो, स्पिरिट शब्द होना चाहिए, देखिए अंतिम में दिया गया स्पिरिट। आई बिगैन टू इंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फ्लो। इस तरह से ये दूसरे पार्ट की भी एक्सरसाइज में आपको करवा दिया, इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत अच्छी बात होगी। और अब अगली वीडियो में इसके बाद वाले पार्ट की एक्सरसाइज करवाएंगे, चूँकि इस तरह सेक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर भी पढ़ा दिया हूँ, उसका भी क्वेश्चन आंसर भेज दिया हूँ, तो एक्सरसाइज करवाना है, एक्सरसाइज करवा दूँगा आप अगली वीडियो में। धन्यवाद।